गणेशाय नमः। शिव महापुराणे पंचमायां संहितायाम् अथेकोनत्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। शौनक जी ने कहा, परम तत्व को देने वाला सनत कुमार तथा व्यास जी का महान ऐतिहासिक संवाद जो आपने कहा उसे मैंने सुना। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, इसे जैसा व्यास जी ने आपसे कहा वह मुझसे सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे मुनि, मैं जिसे कह रहा हूँ उस कथा को सुनो। वह कथा दिव्य, पापनाशक, आश्चर्यजनक, अनेक अर्थों वाली तथा शास्त्रीय वचनों से परिपूर्ण है। जो इसे पढ़ता है या अत से इति तक सुनता है वह अपने वंश के साथ स्वर्ग लोक को जाता है। जो नित्य सत असत रूप तथा लोगों को उत्पन्न करने वाले प्रधान पुरुष हैं, उन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया है। हे मुनिवर, सभी प्राणियों के सृजनहार नारायण में तत्पर अपार तेजस्वी उन ब्रह्मा जी को समझो। हे मुनिवर, जिनसे संपूर्ण पवित्र कल्पों की रचना हुई, उन स्वयंभू को नमस्कार है। उन हिरण्य गर्भ पुरुष ईश्वर को प्रणाम करके मैं सर्वश्रेष्ठ इस सृष्टि का वर्णन करता हूँ। जब जब भी सृष्टि हुई तब तब ब्रह्मा सृजन करता, विष्णु पालन करता और महेश्वर विनाश करता रहे हैं। इनके अतिरिक्त कोई नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जब अनेक प्रकार की पूजा प्रजा को रचने का विचार किया तो सबसे पहले जल की सृष्टि की और उसमें वीर्य बीज डाला। जल को नार कहते हैं, जल ही नर के पुत्र हैं। उन जलों में जिसका स्थान है उसे नारायण कहते हैं। ब्रह्मा जी ने जो जल में वीर्य डाला था वह सोने के वर्ण का हो गया। स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा ने वहाँ स्वयं यज्ञ किया। वहाँ हिरण्य गर्भ भगवान 1 वर्ष रहे। उन्होंने उस अंड के 2 भाग किए, उनसे स्वर्ग और भूलोक का निर्माण किया। उसके बाद ऊपर नीचे 14 भुवन बनाए। उन 2 खंडों के बीच में प्रभु ने आकाश बनाया, पानी में तैरने वाली पृथ्वी, स्वर्ग तथा आकाश में 10 दिशाएं। उसी समय मन, वाणी, काम, क्रोध, रति को बनाया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ, इन 7 महान तेजस्वी ऋषियों को उत्पन्न किया। पुराणों में ये 7 ऋषि ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्रोध से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। इनसे भी पहले सबके पूर्व सनत कुमार ऋषि को, सप्त ऋषियों को, तब 11 रुद्रों को पैदा किया। अंत सनत कुमार जी अपने तेज को बटोर कर रहते हैं। उन सप्त ऋषियों के 7 दिव्य महावंश देवताओं तथा ऋषियों द्वारा पूजित हैं। वे क्रियाशील महर्षियों से सुशोभित है। फिर बिजली, वज्र, मेघ, रोहित, अग्नि, इंद्र, धनुष बनाए जल की सृष्टि प्रारंभ कर दी थी। फिर परंजय बरसाने वाले मेघ बनाए। यज्ञ संपादन के लिए ऋक, यजुर, साम वेद बनवाए। उन वेदों से पूज्य देवताओं का भजन किया गया, ऐसा सुनते हैं। मुख से देवताओं को, वक्ष स्थल से पितरों तथा पुरुषों को और जंघा के से असुरों को पैदा किया। उनके शरीर के अवयवों से ऊंचे नीचे जीवों की उत्पत्ति हुई। आपव की प्रजा की रचना करते हुए ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की प्रजा जब नहीं बढ़ी तब उन्होंने अपने शरीर को स्त्री तथा पुरुष इस प्रकार 2 भागों में बांटा। तब अपनी महिमा से संसार को व्याप्त करके संपूर्ण प्रजा को उत्पन्न कर विराट को उत्पन्न किया। वे ही विष्णु विराट हुए। उनको दूसरे मनु समझो। मनु के बाद उन विराट पुरुष प्रभु ने संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की। नारायण द्वारा उत्पन्न अमैथुनी प्रजा आयोनिज, आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्य कही गई है। हे मुनिवर, ये आपसे सृष्टि का प्रारंभिक रूप कह दिया है। इस आदि सृष्टि को जानकर भक्तजन मनोवांछित सद्गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में आदि सर्ग वर्णन नामक 29वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।